नमस्कार जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। हम अभी मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के पास। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं पानी में भीगते हुए, ये पानी के मजे के लिए नहीं है, बल्कि इन लोगों का 14 महीना से सैलरी नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं, 14 महीना से सैलरी नहीं मिला है। और आपको पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि ये लोग लोक भवन के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आए हुए हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने इन्हें रोक रखा है। और आइए यहाँ पर लोग से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है जी, क्या हुआ? मतलब आप लोग यहाँ पर घेराव करने आए थे, उसके बाद क्या हुआ? हम लोग यहाँ पे आए थे। हम लोग यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं और पिछले 14 महीनों से हम लोगों का पैसा नहीं मिला है। हम लोग विभाग में और कार्यालय में क्या कहते हैं इसको, सचिवालय वगैरह में हर जगह हम लोग पिछले मतलब 1 साल से दौड़ रहे हैं। आश्वासन देकर हम लोग को सिर्फ लौटा दिया जाता है कि अब काम होगा, लेकिन इसमें हम लोग को 1 साल हो गया और अब तक हम लोग को वेतन नहीं मिला है। अभी आप लोग थोड़ी देर पहले लोक भवन के समीप वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ जी, यहाँ पर अभी आए। हाँ सर। तो क्या हुआ? मतलब यहाँ पर आने से कुछ बात हुई? अभी तो कुछ बात नहीं हुई। हम लोग का ये है कि हम लोग सीएम से मिलकर ही जाएंगे। अच्छा। क्योंकि ये अंतिम है। हम लोग बहुत बार आ चुके हैं सर। कितना बार आएंगे? एक बार हम लोग को गोड्डा गिरिडीह से आने में 400-500 रुपये लगता है। अभी हमारे अकाउंट में 32 रुपया है। बताइए कितना, कैसे किसी से लेकर के आएंगे? 32 रुपए है। हाँ मात्र। और किसी से जब पैसा मांगने जाते हैं तो वो ये पूछता है कि आप कितने दिन के बाद देंगे। हम उसको क्या जवाब देंगे सर? हमसे अगर कोई पूछेगा कि आप कब तक पैसा देंगे, तो उनको हम कह सकते हैं कि जीपीसी हमको पैसा नहीं दे रहा है, कि सीएम नहीं पैसा दे रहा है। हम लोग किसे बोलेंगे बताइए? हम लोग अपनी बात किसको रखेंगे? तो क्या पुलिस के द्वारा क्या कहा जा रहा है? उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग अभी साइड में हो जाइए, ठीक है? जब समय होगा तुम लोग को मिला देंगे। 5 लोगों को मिला देंगे। 5 लोगों को क्यों मिला देंगे? जब पैसा इतने लोगों का बाकी तो 5 लोग क्यों मिलेंगे? नहीं तो सब लोग मिलेंगे, है ना? और ये एक बार की बात नहीं है सर। हम लोग कम से कम इस तरह का 5-7 बार कर लिए हैं। पिछले 1 साल से हम लोग दशहरा मना सके हैं ना, दिवाली। हम लोग का कहा जाता है ये हमारा सोना झारखंड कहा जाता है ना। दिवाली में हम लोग धनतेरस को खरीदते हैं ना सोना। हम लोग पीतल का सामान नहीं खरीद सकते हैं सर। और ये भीख नहीं मांग रहे हम लोग, अपना काम करके कर रहे हैं। सुबह 4 बजे भोर में, 4:30 बजे भोर में जो मॉर्निंग क्लास होता है, तो 4:30 बजे भोर में बस से हम लोग जाते हैं स्कूल। 1.5 घंटा। 2 बेटी कैसे तरह से मौत हो गया, कौन उनका जवाब देगा? उनका जवाब देने के लिए कौन है? जवाब तो देना पड़ेगा ना। देख सकते 14 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। आज ये लोग सड़क पे उतरने का काम कर रहे हैं। बारिश आ रही है, फिर भी इन लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं। और क्योंकि इनका मांग बस यही है कि इनका जो 14 महीना का बकाया राशि है वो इन्हें मिल जाए, जिससे कि ये लोग भी अपने, देखिए आप समझ सकते हैं 14 महीनों से सैलरी ना मिलने पर इनके घर का हाल क्या होगा। शादीशुदा है सर? हाँ सर, शादीशुदा है। कैसे, मतलब घर परिवार कैसे चला रहे हैं? घर पर पहले तो अपने परिवार वालों से लोन लिया सर। अब लोगों से लोन लेना पड़ रहा है। बैंक में जाते हैं तो पूछते हैं कि आप वीटी हैं तो आपको लोन नहीं देंगे। डायरेक्ट बोलते हैं। बताइए, मॉर्गेज पूछते हैं कि क्या आपके पास, तो हमारे पास दिखा देते हैं कि 32 रुपया, बोलते हैं कि आपको हम लोन नहीं देंगे। और बच्चों का पढ़ाई लिखाई? बच्चा मेरा छोटा है लेकिन बड़ा तो होगा ना सर। हम पूरे झारखंड के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य अगर नहीं बनेगा तो हम क्यों करेंगे ये नौकरी? हमारा जितना बकाया वेतन अगर हमको मिल जाएगा तो फिर हम आगे क्यों बढ़ेंगे? हमको तो मेरा पैसा मिलना चाहिए ना सर। अभी कैसे चला रहे हैं अपने घर की व्यवस्था को? कैसे घर की व्यवस्था को किसी से लोन लेके, किसी से मांग के, किसी से ऐसे करके, हमारे जो जान पहचान के लोग हैं उनको बोलते तो वो बात मान जाते कि हाँ ठीक है आप दे दीजिएगा। तो मतलब 14 महीने से आप मांग कर चला रहे हैं। हाँ सर। पर मतलब वो लोग अगला मांगते भी तो होंगे आपसे पैसे। दुर्भाग्य ये है कि जिससे मांगने के बाद ना, जो हमको जो हमारी जिम्मेदारी नहीं लिए हैं वो तो हमको दे दे रहे हैं। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी लिए उनसे मांगे तो वो नहीं दे रहे हैं। दिक्कत ये है हम लोग के साथ। जो हमारे लिए जिम्मेदार नहीं है उनसे मांगे तो वो हमारी परिस्थिति को समझ कर दे रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है उनसे मांगे तो नहीं दे रहे हैं। वो हमारी परिस्थिति को समझने के लिए या तो तैयार नहीं है या तो समझ नहीं रहे हैं। आप समझिए कि इनका कहना ये है कि हम जहाँ पर काम किए उसके बाद वहां से हमें तनख्वाह नहीं मिल रहा है, पर परिवार वाले लोग से मांग रहे हैं तो वो दे रहे हैं। पर आप समझिए कि किसी से कितना भी अगर आप कर्ज पैसे लेते हैं, पर उन्हें एक चुकाने का समय भी होता है और कहीं ना कहीं नजर भी नहीं मिला पा रहे होंगे आप लोगों से। बिल्कुल सर। वो पूछते हैं, जब स्कूल जाते तो बोलते हैं कि आपका पैसा मिला। जिनको कोई मतलब नहीं वो भी पूछते हैं कि पैसा मिला। जब वो कहते हैं कि पैसा नहीं मिला तो एक ही प्रश्न पूछते हैं कि जब आपको पैसा नहीं मिला तो 14 महीने से क्यों जा रहे हैं स्कूल? वो पूछते हैं। उस समय हमको सर झुका लेना पड़ता है कि हम क्या उनको जवाब दें कि क्यों हम स्कूल जा रहे हैं। हम उन बच्चों को देख पाते हैं जो बच्चे हम पे डिपेंडेंट है। जो इन बच्चों को हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके आधे पाए अगर छोड़ देंगे उनका भविष्य बर्बाद होगा ना।
हमको उन बच्चों की भविष्य की चिंता है, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। क्या मांग करना चाहिए? मांग ये सब करना चाहते हैं कि अगर आप इस वोकेशनल को चलाना चाहते हैं और अच्छे से बच्चों को हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े बाकी राज्यों की तरह, तो बच्चों के साथ साथ उनको जो प्रशिक्षक शिक्षा दे रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, उनको भी देखा जाए। कितने लोग आए हैं कुल? यहाँ पे कम से कम अभी 250 लोग होंगे। 250 लोग हैं। यस सर। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोई बच्चे भी लेकर आए हैं, हाँ छोटे-छोटे हाँ बच्चे। सर, बिल्कुल सर। ये महिला जो इतना दूर से आई है क्यों आई है बताइए? अगर मजबूर किया गया तब आती है। आप बताइए, इतने बरसात में इतना छोटे बच्चों को कोई लेकर के आता है, वो भी 500 किलोमीटर दूर से, किसी से कर्ज लेकर के पैसा? आप बताइए, आपको अगर ऐसा होगा तो आप आएंगे? नहीं आएंगे ना सर। तो हम लोग को लेकिन आना पड़ता है सर, क्या करें। देखिए यहाँ पर एक और मैम भी हैं जो अपने बच्चों को, मतलब क्यों बच्चों को लेकर क्यों आए मैम? बच्चों को लेकर इसलिए आए हैं सर कि हम लोग को बहुत परेशानी है। 14 महीना से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। आने का तो कोई शौक नहीं है, लेकिन भी आना पड़ा। मतलब इतना मजबूर कर दिया गया है आप इतना लोगों को? मजबूर कर दिया गया है कि यहाँ बच्चा को लेके भी आना पड़ रहा है। बच्चे का तबीयत खराब है, फिर भी हम यहाँ आए हैं। और इतनी बारिश भी हो रही है, हाँ। तो क्या हुआ? कुछ सुनवाई वगैरह की बात हुई? कुछ प्रशासन के द्वारा क्या बहुत कहा? बार हम लोग धरना भी दे चुके हैं सर, लेकिन बस हम लोग को सांत्वना दिया जाता है और बस पुलिस प्रशासन पीछे केवल हटाता है और हम लोग पीछे हटते गए हैं, लेकिन आज हम लोग नहीं हटेंगे सर। देख सकते हैं एक गोद में एक माँ अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर अपने हक की लड़ाई की मांग के लिए आई हुई है। समझ सकते हैं झारखंड में मतलब कैसा, आप समझ सकते हैं, जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो एक राह तय करते हैं, वो आज मतलब अपने राह को चुन नहीं पा रहे हैं। वो मतलब सोचिए सड़क पर आकर अपने मांग को लेकर यहाँ पानी में भीग रहे हैं। यहाँ पर एक सर हैं जिनसे हम पहले भी बात कर चुके थे। क्या हुआ यहाँ पर आने का कोई मतलब? सर खोठा में एक कहावत है सर, हम खोठावासी हैं सर, कि आधाइल बोकली पोठी तीता, मतलब कुछ भी अति ठीक नहीं है। तो सर अति के बाद क्षति निश्चित है, ये प्रकृति का सर नियम है। इसके पहले जो मुख्यमंत्री जी थे वो भी एकदम अति कर दिए थे, मतलब वो किन्हीं की बात सुनते ही नहीं थे सर, तो उनको भी हटा दिया गया। तो अगर हम लोग का बात नहीं सुनेंगे तो 5 साल इस बार ये पूरा नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि हर बार चुनाव के समय प्रचार किया जाता है और प्रचार करके सरकार बना लिया जाता है। तो सरकार बनाने के बाद इन लोग सोचते हैं कि ये 5 साल हमको कोई नहीं हटा पाएगा, लेकिन सर आम जनता अब जागरूक हो गया है। आप अगर आम जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो 5 साल आपको टिक के नहीं रहने देंगे, चाहे विधायक हो, सांसद हो या फिर कोई भी हो सर। आपके खिलाफ हम सड़क पे उतर के एकदम आवाज उठाएंगे सर। आम जनता के पास ऑटो चढ़ने का पैसा नहीं है और यहाँ विधायक और सांसद मंत्री लोग 32 दांत दिखा के फेसबुक में रोज बदलते हैं फोटो। ये कहाँ तक न्याय है सर? सूट बूट पहन के जम के बोलो झूठ और जम के करो लूट। झारखंड में तो मैया योजना भी दिया जाता है सर। सर अभी हम यही देख रहे थे कि आप कवरेज कर रहे थे, कैसा ये मैया का सम्मान है सर? ये भी किन्हीं की मैया है सर, इतना छोटा बच्चा लेके बारिश में भीग रही है सर। तो ये कहाँ तक न्याय है सर? हम लोग काम किए हैं, मैडम लोग भी काम किए हैं, और दादा तो बिल्कुल हमारे अपने हैं सर, तो फिर भी हमारा आवाज उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है सर? तो अगवा राज की बात करती है। हाँ बिल्कुल सर, और अब वो हम लोग मानते हैं सर, बिल्कुल हमारे अपने हैं सर। बहुत त्याग और बलिदान दिए हैं उनके परिवार में सर, बहुत लड़ाई लड़े हैं हमारे दिशुम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी। तो वो सर हम लोग के अभिभावक थे। तो अभिभावक जब हमारे गुरु जी थे सर, तो दादा को मुख्यमंत्री के बनने के पहले हम लोग दादा के रूप में पहले स्वीकार किए हैं झारखंड में, तभी इनको मुख्यमंत्री बनाए। 3 बार हमारे दादा मुख्यमंत्री बने हैं सर। तो आज झारखंड का आम जनता पूछेगा है कि दादा आप 3 बार मुख्यमंत्री बन के आम झारखंडियों को हित में क्या काम किए हैं दादा? सवाल करेंगे सर। जैसे बारिश भी हो सर आज हम लोग हटने के लिए नहीं आए हैं, आज हम लोग डटने के लिए आए हैं। 14 महीना से आश्वासन देके हम लोग निरंतर अब ठग रहे हैं। आज बिल्कुल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हम लोग सब एक्शन के मूड में आए हैं, डटने के लिए आए हैं। डट के आज यहीं खड़ा रहेंगे। इतना पुलिस प्रशासन अब क्यों बुलाए हैं? शिक्षक के लिए। हम लोग बच्चों को स्कूल में संस्कार सिखाते हैं सर, हम लोग क्या ऐसा भद्रता किए हैं? हम लोग शांतिपूर्वक खड़े हैं, इतना पुलिस प्रशासन आप क्यों बुलाए हैं? क्या बोल रही है पुलिस प्रशासन? क्या बोल रही है? पुलिस प्रशासन बोल रही है यहाँ से हटिए। लोकतांत्रिक अधिकार हमको मिला है अपना संविधान के द्वारा कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप अपना आवाज उठाइए। वही हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करके आज अपना आवाज उठा रहे हैं सड़क में खड़ा होकर। हम क्या लगता है कोई निर्णय निकलेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। शिक्षक सर प्रलय और निर्माण को अपने गोद में पालते हैं।
ये हमारे गुरु चाणक्य बोल के गए हैं। शिक्षकों के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं सहेंगे सर, अपमान भी बिल्कुल नहीं सहेंगे और अत्याचार भी बिल्कुल नहीं सहेंगे हम लोग। कोई भी विधायक सांसद ऐसा नहीं है जिनके जीवन में शिक्षक का योगदान नहीं है। इतना पुलिस प्रशासन है, सबसे पूछ लीजिए उनके जीवन में शिक्षकों का योगदान है कि नहीं। जो भी डॉक्टर है अस्पताल में, जितना देश भर में दुनिया भर में, उनको जाके पूछिए उनके जीवन में शिक्षकों का योगदान है कि नहीं। जितना इंजीनियर है इस दुनिया में, सबको जाके पूछिए उनके जीवन में शिक्षक का योगदान है कि नहीं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो या फिर कोई भी हो जो अपना सम्मानजनक जीवन जीता है, उनको सर हम लोग संस्कार स्कूल में सिखाते हैं बचपन से। तो हम लोग के साथ अन्याय करेंगे और हम लोग शिक्षक अपना हक अधिकार में आवाज भी नहीं उठाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है सर। आप लोग एक चीज सभी शिक्षकों में मैंने देखा कि हम शिक्षक हैं, भिक्षक नहीं। हाँ। ये मतलब जो ये लाइन के साथ आप लोग आए हुए हैं, हाँ, तो क्या लगता है आज ये लोग समझेंगे इस बात को कि आप लोग एक शिक्षक है, भिक्षक नहीं। सर कितना समझदार हैं अब वर्तमान सरकार, ये पत्रकार लोग को जानना चाहिए सर। हम लोग शिक्षक है ना सर, काम किए हम लोग, तो दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है अपना सैलरी के लिए। सैलरी दो, सैलरी दो, सैलरी दो। आप लोग जब महीना मतलब जैसे बीतता है तुरंत आपके अकाउंट में सैलरी जाता है, हम लोग को क्यों नहीं जानता है। ऐसा व्यवस्था क्यों बनाया है कि हम लोग को धरना देने पे बेहोश होना पड़ता है, शिक्षकों को, आम आदमी को, आम जनता को। हमने जब वेतन के बारे में पूछा तो आपने बताया कि वेतन हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें शर्म आ रही है वेतन को बताने। बिल्कुल सर, आप एकदम सही बोले सर। हम खाटी झारखंडी हैं, प्योर झारखंडी। इस देश का निर्माण में मेरे दादा दादी सर अपना जमीन दिए हैं, मेरे नाना नानी अपना जमीन दिए हैं सर। तो कैसे अपना हम झारखंड को शर्मसार होने देंगे सर। इसीलिए हम अपना सैलरी नहीं बताएं। 28 राज्य में सबसे कम सैलरी झारखंड के व्यवसायिक शिक्षक को दिया जाता है। पूरा देश को सबसे ज्यादा राजस्व हमारा झारखंड राज्य देता है। तो झारखंडियों का आज ये हाल क्यों है, झारखंड के शिक्षकों का ये हाल क्यों है। बोला जा रहा है यहाँ से हट जाइए। क्यों हटेंगे, नहीं हटेंगे, हटेंगे ही नहीं। पिछली बार राजभवन पास से ऐसे ही हम लोग को डीओ सर, मैम हम लोग कोई डीओ नहीं किया, कोई ये नहीं किया, लेकिन हम करेंगे मैम। चलिए आप लोग मेरे ऑफिस में चलिए, बहुत बड़ा प्लेस है, वहाँ बैठ के हम आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज 4 दिन हो गया, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए, आज वही काम फिर किया जा रहा है। बस हम लोग को यहाँ से उठा के ले जाएंगे, 4 घंटे हम लोग का बात सुनेंगे, हम लोग भी कुत्ता से भौंकेंगे, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये सुनेंगे, वो अपने घर, हम अपने घर, बाकी बात कुछ नहीं होने वाला है। यही होता है बार बार, बस आश्वासन ही मिल रहा है। हम लोग आश्वासन का पूरा फाइल लेके घूम रहे हैं, आश्वासन लेटर मिल रहा है, आश्वासन लेटर मिल रहा है, लिखित ले रहे हैं, उसका भी वैल्यू नहीं है इन लोग का। लिखित होता है ना, लिखित का भी वैल्यू नहीं है इन लोग का। यहाँ पर अभी देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या निर्णय होता है। और रोड तो आप लोग को तकलीफ हो रहा है, 2 मिनट जाम नहीं हो सकता है, लेकिन 14 महीने से हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं सर बोल रहे हैं कि रोड जाम हो रहा है। तो हम क्या बोले, आप लोग अपनी बात को रखे सर के सामने। सर के साथ रखा जा रहा है, उन लोग बोले जा रहे हैं कि यहाँ से चलिए डीओ ऑफिस में जाके बात करेंगे, वहाँ पे जो होगा बैठ करके सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन हम लोग बार बार वहाँ जाते हैं और वहाँ से कोई आश्वासन ही नहीं मिलता हम लोग को, तो क्यों जाएंगे हम लोग। आज हम लोग यहाँ से ले करके जाएंगे जो लेके जाना है। और दूसरा बात ये है कि हम लोग का जो नोडल एजेंसी है वो जेईपीसी है। डीओ सर हम लोग को क्या आश्वासन देंगे और क्या कार्य करेंगे डीओ सर। हमारा जो नोडल एजेंसी है वो जेईपीसी है। तो जेईपीसी के जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो डीओ सर क्या बोलेंगे हम लोग को। हम लोग को केवल मुख्यमंत्री जी से बात करना है, उन्हीं से आश्वासन चाहिए और किन्हीं के आश्वासन से हम लोग हिलने वाले नहीं है। एक तो मैडम झारखंड में ऐसे भी पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जिन्हें रोजगार मिल भी गया है उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है सर। जिसको रोजगार मिल गया उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्या गुहार करेंगे, गुहार हमको यही करना है कि हमारा जो मानदेय है, हमारा जो कमाया हुआ जो वेतन है उसको आप दीजिए, और मंथ टू मंथ दीजिए और ईयर टू ईयर इंक्रीमेंट भी कीजिए। इतना गंदा स्थिति है हम लोग का, इतना दिहाड़ी का जो दिन का कमाता है उससे भी हम लोग का स्थिति दयनीय हो गया है, उससे भी कम। सही बोले सर, हम लोग इतना, एक सर बोले ना कि हम अपना पेमेंट नहीं बता सकते, बेइज्जती लगता है। यही है प्रॉब्लम कि जो दिन का दिहाड़ी कमा रहा है ना उससे भी कम हम लोग का पेमेंट है, उतने उसे भी देने में इतना हालत खराब हो रहा है। इन लोग कैसे सर्वाइव कैसे करते, बस यही बोल रहे हैं सर। सरवाइव कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, सोच सकते कैसे एक इंसान को कैसा हो सकता है, कैसा स्थिति हो सकता है कि कैसे कर सकते हैं। और विचार आप कीजिए सर कि आप हम लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, हम लोग बता नहीं पा रहे, हम लोग बता नहीं सकते।
देख सकते हैं मतलब इस यहाँ पर सैकड़ों लोग आए हुए हैं, सैकड़ों लोग से ज्यादा ही लोग आए हुए हैं। आप समझ सकते हैं इनकी दुविधाओं को कि मतलब जो 14 महीने से ये लोग जो अपने मेहनत से पढ़ाए हुए पैसे की मांग को लेकर, सोचिए एक तो पहले मेहनत करिए, उसके बाद उस पैसे के मांग के लिए भी मेहनत करना पड़े, तो किस तरीके का ये मतलब शासन है। इसीलिए ये लोग आए हुए हैं। अगर जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो कृपया करके इनका जो पेमेंट रुका हुआ है 14 महीने से, वो दिलवाने का काम करें। आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं, आखिर इनकी समस्या क्या है। अब देखना यही होगा कि आखिर इनका जो दुख का निवारण कब होगा और कब इन्हें जो 14 महीने से बची सैलरी है वो मिलती है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।